बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लेक्चर। और सीसीएनए का लेक्चर नंबर 6 इज़ वन ऑफ द न्यू टॉपिक। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसे। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग आईओएस जो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर रन हो रहा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये एक नई चीज़ है। पहले तक ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मोस्टली जो है डिज़ाइन के पार्ट हुआ करती होती थी, मगर अब इन्होंने जो है वो सीसीएनए के अंदर डाल दिया। एक लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप सीसीएनए करके गए और आपको अपनी कंपनी के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना पड़ गया तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेडेशन नहीं पढ़ेंगे, इस मोर ऑफ अ थ्योरी लेक्चर। ये थ्योरी लेक्चर है, मगर इसके अंदर जो से हैं बहुत EORY थ्योरी लेक्चर है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत सारे इंजीनियर्स को क्लियर नहीं होते, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि हम उसको साथ लेके चले और इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। तो एक्चुअली जौन सा है सिस्को, जिस तरह आप लोगों को पता है कि एक ऐसी कंपनी है जो राउटर स्विचेस और वो बनाती है। अगर आप सिस्को से डायरेक्टली पूछें या सिस्को के किसी बंदे से पूछें तो इस सिस्को का एक्चुअल जो मार्केट में ब्रेक इन है इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली वो जो हार्डवेयर है वो हर कंपनी जो सा है उस तरह का बना रही होती है, हार्डवेयर का कमाल नहीं होता। इट्स अ ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सिस्को एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो सिस्को बिल्ड अ सिस्को इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाती है जो हमारी जो डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल होता है। सिस्को रफली स्टार्ट हुई बैक इन 1980s, तो उसने उस टाइम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। और उस वक्त जो राउटर्स थे, हर राउटर के लिए एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनता था। हर राउटर के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनता था, और ईच आईओएस जो सा है वो उसके अंदर फिर डिफरेंट वर्जन्स एंड रिलीजेस होती थी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये, मैंने सिस्को की बुक से ही ये चीज़ ली हुई है। वर्जन जो सा है मेजर रिलीज को कहते थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि अब नया वर्जन आ गया तो मेजर रिलीज है। और रिलीज जो सा है उसको स्मॉलर चेंजेस को कहते थे। मगर इसके अलावा एक तीसरी चीज होती थी, कॉल्ड बग फिक्सेस। वो थर्ड चीज है इस लिस्ट के अंदर, मगर वर्जन और रिलीज आपकी बुक ने डिस्कस किया हुआ से। अगर सिस्को के पास 2801 का राउटर है तो उसका वर्जन एक्स होगा, रिलीज 1। ठीक है, ये एक iOS इमेज बन गया। फिर उसी वर्जन का रिलीज 2, रिलीज 3, रिलीज 4, रिलीज 5 इस तरह चलता था। अगर आपके पास 2810 है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल, या 2610 है, या 2900 राउटर है, 2900 अभी रिसेंट राउटर है, तो हर राउटर के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर राउटर के अंदर फिर से 2851 जो सा है उसके लिए डिफरेंट iOS वर्जन। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर डिवाइस के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। और अगर किसी डिवाइस के हायर इंटरफेसेस हैं या यूनिट्स, रैक यूनिट्स बड़े हैं, तो उसका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता होता था। ठीक है, अब इसके इसके लिए मसला क्या था? इस सारी सिचुएशन में मसला ये था कि आप लोगों को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना था, यानी अक्सर मुझे 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 भी मसला होता था, इवन अभी भी होता है, कि अगर किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम का iOS अपग्रेड करना या रिलीज अपग्रेड करनी, तो मैं बीइंग ऑन सेफ साइड सिस्को स्मार्टनेट से एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, यार ये जो मैं यूँ करने लगा हूँ तो प्लीज़ वेरीफाई मी इफ इट्स द राइट थिंग टू डू। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इन तमाम मसलों के साथ, कि अगर आप लोग आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कंपनी के अंदर 10 डिफरेंट किस्म के राउटर्स लगे हैं, तो आपको 10 डिफरेंट वर्जन मैनेजमेंट कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, चेंज कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हर राउटर का वर्जन iOS सारा डिफरेंट होगा, एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो इसलिए आपके लिए बड़े मसले थे। फिर अगर आपने फिर तमाम डिफरेंट वर्जन के बग फिक्सेस देखने होते थे, रिलीजेस देखनी होती थी, और उनको उनको उस तरह टैकल करना होता था। क्यों? क्योंकि ये डिवाइसेस जो सी होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस जो सी होती है, आपकी पैरामीटर डिवाइसेस होती हैं। जो ये पैरामीटर डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क के अंदर काफ़ी क्रिटिकल रोल अदा कर रही होती हैं। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी में अगर किसी बंदे के कंप्यूटर डाउन हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ एक बंदा इफेक्ट हो रहा है। अगर आपका गेटवे राउटर डाउन हो जाता है तो फिर बड़ा मसला है, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी के जितने भी यूजर्स उस गेटवे को यूज़ कर रहे थे, गेटवे सर्विसेज को यूज़ कर रहे थे, वो डाउन हो जाते हैं। तो ये सब क्रिटिकल थिंग। और अक्सर जो सर द बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर मी इज, जब मुझे किसी रिमोट पड़े हुए राउटर की iOS को अपग्रेड करना होता था। ठीक है, तो आप यानी हैविंग योर फिंगर्स क्रॉस, iOS अपग्रेड करने के बाद रीबूट करें, पिंग नहीं आ रहा, अभी काफ़ी देर होगी और आप परेशान हैं और रिमोट साइट पे कोई बंदा नहीं है। ठीक है, तो ये साथ साथ बहुत सारे मसले थे और बहुत सारे वर्जन्स को कंट्रोल करना पड़ता था। ठीक है, सो iOS के अभी वर्जन रिलीजेस के अलावा iOS के अंदर एक और भी चीज़ है, इस कॉल्ड फीचर सेट। ठीक है,
कि आपके पास सबसे बेस फीचर सेट जो आपके पास राउटर्स में होता था वो होता था आईपी बेस। ठीक है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आईपी दे दोगे, कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउट, मेरे ख्याल में ओएसपीएफ भी चलाएगा। फिर सिस्को ने एक एनहेंसमेंट की, सिस्को ने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम अपने राउटर्स के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी दे देते हैं। से फॉर एग्जांपल बेस वर्जन के अंदर क्या था कि आप सिर्फ बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, यानी ये सबसे चीपेस्ट आईओएस होता था। उसके बाद आपने वॉइस पे आए, आपने कहा वॉइस चाहिए, ठीक है, मुझे वॉइस गेटवे बनाना है या वो कॉल मैनेजर टाइप की फंक्शनलिटी ऐड करनी है, आपको फिर आईपी बेस के ऊपर वॉइस एडिशन करनी पड़ती थी। ठीक है, वॉइस फीचर सेट का आईओएस लेना पड़ता था। फिर आप कहते हैं नहीं यार अब मुझे ना सिक्योरिटी फीचर सेट चाहिए, आपको एक राउटर के अंदर जो एज अ फायरवॉल काम कर रहा है, आप कहते हैं मेरे पास लिमिटेड आईपीएस फंक्शनलिटी और लिमिटेड फायरवॉल फंक्शनलिटी हो, नॉट अ लिमिटेड, अप टू सम एक्सटेंड फायरवॉल फंक्शनलिटी हो, तो मुझे आईपी सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ता था। तो ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आईपी बेस के ऊपर बैठते थे। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग कि पहले आप आईपी बेस इंस्टॉल करोगे फिर सिक्योरिटी, वो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस तरह पैकेज होता था। मेरे ख्याल में इसको K9 कहते होते थे। ठीक है, इसी तरह आईपी सर्विसेज, अगर आपकी कंपनी के अंदर MPLS वगैरह चल रहा है, ये सारे मसले मसाइल 12.x के अंदर थे। अभी सिस्को ने एक नए वर्जन लॉन्च किए हैं, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास आईपी बेस आईओएस था, अगर आपने बेसिक फंक्शनलिटी यूज़ करनी है। अगर आपने सिक्योरिटी यूज़ करनी तो सिक्योरिटी फीचर सेट के साथ ले सकते हो, आप डाटा फीचर सेट के साथ ले सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं वॉइस, अगर आप डाटा फीचर सेट एंड सिक्योरिटी सेट के साथ ले सकते हो डाटा वॉइस सिक्योरिटी। मेरे ख्याल में ये सॉर्ट ऑफ एंटरप्राइज लेवल वर्जन था। अच्छा, अब ये स्माइली फेस क्यों है उसकी वजह बताता हूँ। आपने एक राउटर लिया और उसके अंदर आपने आईपी बेस वर्जन इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, आप आईपी बेस वर्जन इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं, आपका दोस्त था उसके पास भी इसी मॉडल का राउटर था, आपने उसे कहा यार मुझे कोई सिक्योरिटी फीचर्स टेस्ट करने हैं क्योंकि मैं सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ने लगा हूँ। तो आप क्या करते थे, अब वो बंदा आपको जो सा है, या आप गूगल से एक दफ़ा गूगल करो तो आपको वो जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो K9 सॉर्ट ऑफ आईपी सिक्योरिटी एनेबल्ड फीचर सेट के साथ जो रूटर मिलता था, आईओएस मिलता था, आप उठाते थे इस आईओएस को, निकालते थे और नया आईओएस उसके ऊपर डाल देते थे और आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कोई लाइसेंसिंग का इश्यू नहीं था, कोई मसला नहीं था, आप उसे यूज़ करी जा रहे हो, सिस्को को कोई फ़ायदा नहीं था इसका। ठीक है, मगर अब सिस्को ने 12.x के बाद जो नए iOS लेकर आए हैं, जो अभी हमारी जो नए राउटर्स आए हैं 1900 और 2900, जिन्हें ये मोस्टली ISR कहते हैं, ISR G2 भी लगाते हैं उसके साथ क्योंकि सम न्यू फीचर सेट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो उसके अंदर जो सा है 15.x, 13 और 14 किधर के डोट आस्क में मुझे नहीं पता, ये 12.x फीचर सेट थे, यानी ये इतनी वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे। 15.x के अंदर उन्होंने सिंगल एक iOS कर दिया और सारा कुछ उसमें ही मैनेज होगा। उसको अभी मैं क्विकली थोड़ी देर में दिखाता हूँ, मैं आपको ज़रा जल्दी से ना एक दफ़ा सिस्को की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो ये जो से ये 12.x वर्जन है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये AES 56 kbps को, AES 256 kbps को सपोर्ट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 12.4 है। ठीक है, इसी तरह आईपी वॉइस के लिए, आईपी एडवांस एंटरप्राइज वर्जन के लिए। ठीक है, इसी तरह आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, एडवांस आईपी सर्विसेज के लिए, ठीक है, एडवांस सिक्योरिटी फीचर सेट के लिए। और ये आपको बता रहा है यहाँ पे ये 27 अक्टूबर 2010 में रिलीज़ हुआ और इसका ये रैम और फ्लैश रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी तरह एंटरप्राइज बेस हो गया। ठीक है, ये सबसे लोअर वर्जन है आईपी बेस सबसे सस्ता बाय डिफॉल्ट हर राउटर के अंदर आपको ये मिलेगा। उसके बाद अगर आपने वॉइस डालनी है, एंटरप्राइज सर्विसेज डालनी है, सिक्योरिटी डालनी है, AES इंक्रिप्शन सपोर्ट देनी, तो आपको वर्जन चेंज करने पड़ेंगे, बारी बारी आपको चेंज करने पड़ते थे। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज MPLS के लिए थोड़ी सी यूज़ होता है। ठीक है, ये सारे जो से हैं 12.4 के अंदर रिलीज के अंदर आ रहे थे। ठीक है, ये मेरे ख्याल में 2800 सीरीज़ का राउटर है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली मैंने आपकी की बुक से लिया, अगर आप लोग कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो आपको ये डायग्राम नजर आएगी। तो इन शॉर्ट ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करती है हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। फिर हर प्रोडक्ट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर वर्जन रिलीजेस एंड बग फिक्सेस होते हैं। अब उसके अलावा एक सेकंड ब्रांच जो निकलती है ऑपरेटिंग सिस्टम में से इज कॉल्ड अ फीचर सेट। ठीक है, फीचर सेट ये कि बाय डिफॉल्ट बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आईपी बेस है, फिर सिक्योरिटी है, फिर डाटा है, फिर वॉइस है और फिर डाटा वॉइस सिक्योरिटी है, सारा कुछ। से फॉर एग्जांपल अब आपकी कंपनी के अंदर आईपी बेस चल रहा था, आपका मैनेजर कहता है यार अब हम ना इस राउटर के अंदर ना फायरवॉलिंग फीचर डालना चाहते हैं।
तो काशिफ ऐसा करो कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम लो, मुझे वो ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैं लाइसेंसिंग के सारे प्रोसीजर से जाता हूँ, सिस्को के पास जाता हूँ, कहता हूँ मैं बहुत अच्छा शरीफ आदमी हूँ, कंपनी को भी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, ऑडिट रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी विल मेक श्योर कि हमारे पास जो से ओएस चल रहे हैं उनके लाइसेंसेज हैं। मैं सिस्को के पास जाता हूँ, सिस्को से आईओएस बाय करता हूँ, मुझे सिक्योरिटी फीचर सेट लेके इंस्टॉल करना पड़ता है। आई नीड टू अरेंज अ डाउन टाइम, ठीक है, मुझे डाउन टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर मैंने आईपी बेस से आईपी सिक्योरिटी के ऊपर मूव करना है, या अगर मेरे पास कोई और फीचर सेट है, किसी नए फीचर सेट पे मूव करना है, तो डाउन टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे नया आईओएस डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस पर चढ़ाना पड़ेगा राउटर के ऊपर, फिर मसला हल होगा। ठीक है, सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने यूनिवर्सल इमेज बना दिया। यूनिवर्सल इमेज क्या कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सा है, एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तमाम फीचर सेट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, से अगर आपने एक राउटर लिया, ठीक है, और उस राउटर के अंदर 15 से ये तमाम चीज़ें जो से ये यूनिवर्सल ISR G2 के अंदर आई हैं। ठीक है, से मैंने कहा 2900, मेरे ख्याल में 2951 मेरे ख्याल में एक राउटर है 2951, ठीक है, ISR G2 भी इसके साथ लगता है, ISR राउटर्स हैं, और इनके अंदर अब यूनिवर्सल इमेज आ गया। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली यूनिवर्सल इमेज दिखाता हूँ। जितना मैं आपको 1500 की लिस्ट दिखा रहा था, अब ये देखो 12.x की लिस्ट दिखा रहा था कितनी लंबी है, अब ये 15.x की लिस्ट देखो, सिर्फ एक यूनिवर्सल इमेज है। ठीक है, इसको ना देखें, आप इसको देखें, 23 अक्टूबर 2013 को ये डी रैम और फ्लैश है, देखिए फ्लैश रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, दिस इज द वेरी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये पुराने जो वर्जन थे उसमें ये ट्रेल्स भी चलती थी TM और ये C, बट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, आपकी बुक ने नहीं यूज़ किया हुआ, इसके अंदर TMX वगैरह यूज़ होते थे। ठीक है, 12 दिस इज द यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आपके पास सारा कुछ है। ठीक है, 91 MBPS का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अंदर आपके पास सारा कुछ है, मगर आपके पास बाय डिफॉल्ट हर चीज़ एनेबल्ड नहीं है। ठीक है, जब भी आपने अपना राउटर लिया, 2900 सीरीज का राउटर लिया, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो सा है वो IP बेस्ड सर्विसेज इनेबल होंगी। कल को अगर आपका मैनेजर कहता है मुझे सिक्योरिटी इनेबल करनी है, तो आप सिस्को के पास जाते हो, ठीक है, पक और UIDs हम आगे जाके देखेंगे, पैक कोड और UIDs हम वो सिस्को को देते हैं, सिस्को मुझे एक की देती है, मैं वो लाइसेंस इंस्टॉल लाइसेंस की कमांड से वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, वन मॉडल वन इमेज पर फीचर सेट कम्बिनेशन। ठीक है, एक ही इमेज के अंदर IP बेस भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी, वॉइस भी, डाटा और वीडियो, सारा कुछ फीचर सेट मिल जाएगा। ठीक है, ये सिस्को की जो नई सीरीज के राउटर हैं 1900, 2900, 3900, ये 15.x से ही चलते हैं, 15.x से नीचे नहीं वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये है कि IP बेस इज अ प्री रिक्विजिट। अगर आपके पास IP बेस नहीं है, आप सिर्फ सिक्योरिटी का इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता, आपको IP बेस इज अ प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल सिक्योरिटी, डाटा, यूनिफाइड कम्युनिकेशन। ये जो UC लिखा हुआ है, या वॉइस लिखा हुआ होगा या UC लिखा होगा, अगर आप राउटर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे UC लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या मसला है कि अगर कोई बंदा मुझे कोई राउटर का iOS दे देता है, तो वो मेरे पास ऐसे नहीं चलेगा until unless I have the key। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आपके पास की कैसे आएगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे सिस्को को। तो इस मोर ऑफ अ मार्केटिंग, मनी मेकिंग, और ये कि मेक श्योर करें कि कोई लीगली यूज ना करे, तो दैट इज अ मोर इनटू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये कि 12.x का जो ट्रेल है वो उसके अंदर बहुत मैनेजमेंट वाइज भी इश्यूज थे, और कोई भी बंदा गूगल करके इमेज उठाता था और यूज़ करता था। 15.x के अंदर ऐसा नहीं है, आप आते हो, आप IP बेस इमेज लेते हो, आपको सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो, वॉइस चाहिए वॉइस ऐड कर सकते हो, डाटा चाहिए डाटा ऐड कर सकते हो। मुझे अच्छी तरह याद है 7 से 8 साल पहले हम सन सोलारिस के कुछ सर्वर्स इंस्टॉल कर रहे थे, तो सन ब्रॉट अ कॉन्सेप्ट कि हम जो आपको सर्वर देंगे वो 32 प्रोसेसर्स का होगा, मगर बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर 32 प्रोसेसर्स लगे हुए होंगे, मगर आप सिर्फ 4 यूज कर सकते हैं। अगर आपको नया लाइसेंस प्रोसेसर अपग्रेड करने, आपने हमें कॉल करनी, हम आपको की देंगे, पैसे लेंगे आपसे, और बाकी प्रोसेसर चला देंगे आपके। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग द प्रोसेसर इन इट, वो आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकते, आप उन्हें उतार के कहीं और लगा नहीं सकते, वो चलेंगे नहीं अंटिल अनलेस आपने वो की नहीं ऐड की होगी। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट। सिस्को ने अभी इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया आई डोंट नो, इतने अर्सा पहले क्यों नहीं किया आई डोंट नो। एनीवे, तो 15.x यूनिवर्सल इमेज है, एक ही इमेज है, उसी के अंदर तमाम फीचर सेट हैं, और अगर आपने कुछ अपग्रेड डाउनग्रेड सारा कुछ करना है, लाइसेंसेज अपग्रेड करने हैं, तो आपने सिर्फ लाइसेंस की देनी है। अच्छा, मुझे मुझे 2-3 दफ़ा इसको इस तरह करने का मौका मिला, कुछ दफ़ा ये बगैर रीस्टार्ट के काम कर जाता है, कुछ दफ़ा रीस्टार्ट कराना पड़ता है। डाउन टाइम इज देयर बट नॉट दैट लॉन्ग डाउन टाइम। ठीक है, यूनिवर्सल इमेज है। अब मेरे पास इमेज नहीं है, और GNS इसको सपोर्ट नहीं करता।
ठीक है, अभी तक जीएनएस के अंदर 2900 सीरीज़ या आईएसआर सीरीज़ की सपोर्ट नहीं आई। और सवाल ये पैदा होता है, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि यार अब ये तो लाइसेंसिंग का इशू आ गया, हम इसको बाईपास कैसे करेंगे, तो सिस्को इतनी बुरी नहीं है, आपको 60 डेज़ का ट्रायल वर्जन दे देती है, तो आपके पास यानी 60 डेज़ हैं, तो ट्रायल वर्जन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ वो, ठीक है। सो बेसिक कमांड जैसे इसको लाइसेंस ऑल, लाइसेंस दिखाएगा, यूआईडीज दिखाएगा, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर। यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर क्या होता है, शो लाइसेंस की कमांड करेंगे ना आप, तो आपको ये देखो प्रोडक्ट आईडी दिखाएगा 2951, इसका सीरियल नंबर दिखाएगा और इसका यूआईडी दिखाएगा। अब यूआईडी आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको क्लियर है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफायर एंड सीरियल नंबर के मिला के यूआईडी बनता है। इस यूआईडी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे ले जाके बताता हूँ, ठीक है। तो आप एक टर्म ये होगी कि हमें यूआईडी का पता चल गया, यूडीआई, सॉरी यूआईडी कह रहा हूँ, यूडीआई, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर का पता चल गया। यूडीआई एक ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर एंड सीरियल नंबर से कम्बिनेशन है, तो किसी भी दो राउटर्स की यूडीआई सिमिलर नहीं होंगी, क्योंकि सीरियल नंबर डिफरेंट होगा। अगर सीरियल नंबर सिमिलर नहीं होगा कभी भी, से फॉर एग्जांपल अगर हो गया, तो प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये यानी ये हमारा यूनिवर्सल इमेज है। यूनिवर्सल इमेज इंस्टॉल हुआ हुआ है 2900 के ऊपर, हमने 2951 के अंदर शो लाइसेंस यूडीआई इंस्टॉल की कमांड चलाई, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने कोई और फीचर सेट एक्टिवेट कैसे करना, ठीक है। अगर आप सिस्को के पास गए, इस डायग्राम पे जाने से पहले मुझे ये दिखाना चाहिए, बहरहाल एनीवे पहले टर्म्स बता दूं। प्रोडक्ट एक्टिवेशन की, जब आप सिस्को को पेमेंट करते हैं कि भाई से फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आईपी बेस चल रहा था, आपने कहा मुझे जो सा अब आईपी सिक्योरिटी फीचर सेट चाहिए, तो आप सिक्योरिटी के लिए की चाहिए अब आपको, ठीक है। तो आप सिस्को को कहते हैं भाई मुझे अपने राउटर के ऊपर सिक्योरिटी लाइसेंस चाहिए, तो सिस्को आपसे जो सा है ये आपका यूडीआई मांगेगी आपसे, ठीक है, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर। आप सिस्को को यूडीआई दे देंगे जो एक्चुअली सीरियल नंबर होगा, यूडीआई भी मांगेगी सिस्को, सीरियल नंबर भी मांगेगी, आई डोंट नो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज दैट, ठीक है। तो आप ये दे दोगे उसे, तो सिस्को आपको रिटर्न के अंदर जो सा है वो पैक कोड दे देगा, प्रोडक्ट एक्टिवेशन की दे देगा, ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्ट आईडी है, सीरियल नंबर है और पैक है, और ये सारी चीज़ें आप एंटर करने के बाद सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन लाइसेंस आ जाएगा आपके पास। ये एक्सएमएल टाइप की फाइल होगी, ये लाइसेंस फाइल आपके राउटर के अंदर जाके एक्टिवेट लाइसेंस करेंगे, और ये फाइल को रेफर करेंगे, आप अपनी फ्लैश में रख लेना, और उसके बाद आपका राउटर जो है सिक्योरिटी फीचर्स दिखाना शुरू कर देगा। फिर आप फायरवॉल्स की कमांड, अगर आईपीएस की फीचर्स डाले हुए हैं तो आईपीएस के फीचर्स की कमांड दिखाएगा आपको, AES 256 इंक्रिप्शन भी करेगा और ब्ला ब्ला स्टफ, ठीक हो गया। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल चैप्टर। इस पूरे चैप्टर के अंदर उसने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया हुआ है कि 12.x पुराने वर्जन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन रिलीजेज, और फिर फीचर सेट्स के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे फॉर सिंगल डिवाइस, ठीक है। और 15.x के अंदर सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर तमाम फीचर सेट्स हैं। कल को अगर आपको अपग्रेड करना पड़ा तो आपने सिर्फ एक ही फीचर सेट से ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेना है, जिस तरह मैंने आपको सिस्को की वेबसाइट से दिखाया। 12.x के अंदर हमारे पास 10-15 ऑपरेटिंग सिस्टम थे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फुल फ्लेज कन्फ्यूजन। मुझे जब भी उसको अपग्रेड करना पड़ता था मैं पहले रिलीज नोट देखता था। तो जबकि 15.x के अंदर हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, तो वो यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज़ द की टू एवरीथिंग। उसके अंदर तमाम फीचर सेट हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट तमाम फीचर सेट एनेबल्ड नहीं है। आपने वो बस स्विच फ्लिप करने के लिए आपने सिस्को को पेमेंट करनी है, प्रोडक्ट की आपके पास आ जाएगी, और वो प्रोडक्ट की के अगेंस्ट सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी और सीरियल नंबर और पैक कोड के अगेंस्ट आपको सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ ना एक प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर टूल है, इस कॉल्ड सिस्को लाइसेंस मैनेजर, CLM। बुक सिर्फ CLM का जिक्र करती है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में लेके जाता हूँ। CLM जो है ना सिस्को लाइसेंसिंग मैनेजर है। ये आपके पास ना आपकी कंपनी के अंदर से आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं और आपने लाइसेंस मैनेज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कल को आपके पास ऑडिट की टीम आती है और कहती है काशिफ साहब आपके पास XY, से फॉर एग्जांपल मैं बैंक में काम करता हूँ, वो कहते हैं कितनी ब्रांचेज है, मैं कहता हूँ 300 ब्रांचेज है, वो कहते हैं 300 ब्रांचेज में कितने राउटर्स लगे, मैं कहता इतने राउटर्स लगे, मुझे ऑडिट बताओ कि सबकी लाइसेंसिंग कीज क्या है, क्या आप वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो या तुमने सिर्फ उर्दू IT के एक टोरेंट बनाया हुआ, टोरेंट वेबसाइट के ऊपर जो से ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के रख दिया तुमने, ठीक है, या ऑडिटिंग पर्पस के लिए तो और ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल बैंक कहता है कि यार आज से हम लोग तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, तमाम राउटर्स के ऊपर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन ला रहे हैं, इज़ अ
एंटरप्राइज वर्जन, से फॉर एग्जांपल हमें MPLS की जरूरत पड़ेगी, या से फॉर एग्जांपल वॉइस का फीचर ला रहे हैं, हमने कॉल मैनेजर कॉन्फ़िगर करना है सबके ऊपर, ठीक है। तो मुझे अब इतने 300 राउटर्स के ऊपर लाइसेंसिंग अपग्रेड कैसे करनी पड़ेगी? सिस्को लाइसेंस मैनेजर के साथ। सिस्को लाइसेंस मैनेजर इज सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल टूल, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, वो विंडोज XP के ऊपर भी हो जाएगी, 2003 के ऊपर मैंने की हुई है, 2008 R2 पे भी कंपेटिबिलिटी है, 2012 है या नहीं मुझे नहीं पता। आप उसके ऊपर इंस्टॉल करने सिस्को लाइसेंस मैनेजर, ठीक है, और उसके बाद बाकी प्रोसेस आपको इस डायग्राम में समझ आ जाएगा। आपने सिस्को के पास गए, सिस्को को कहा कि भाई मुझे सेल्स ऑर्डर दे दो, उन्होंने सेल्स ऑर्डर दे दिया, परचेज होगी, परचेज होने के बाद ये आपका लाइसेंस मैनेजर है, ये सर्वर होता है, और ये जो है सेंड पैक एंड OIDs करेगा, ठीक है, UDIs करेगा, OIDs कह रहा हूँ मैं बार बार, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, और इसको वापस रिप्लाई मिलेगा, और सिस्को लाइसेंस मैनेजर जो है लाइसेंस अपग्रेड कर देगा तमाम डिवाइसेस के ऊपर। ये जो है सिस्को लाइसेंस मैनेजर का वर्जन 3.0 जो है वो ISR G2 राउटर जो ये 1900 2900 और सिस्को के जो AES अप्लाइंसेस हैं, ये लोड बैलेंसर जो है ACE उन सबको सपोर्ट करता है। ये रिसेंट वर्जन अपग्रेड आया है, 2013 में ही आया मेरे ख्याल में, ठीक है। इसका अच्छा, अगर आप में से दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA, आपको एग्जाम के अंदर इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा जितना मैंने बताया। अगर आप ये देखना चाहते हो ये लाइसेंस मैनेजर काम कैसे करता है, डिवाइसेस पुल करके उनके पैक कोड्स और UDIs पुल करके और लाइसेंस अपग्रेड करने का प्रोसीजर, तो आप क्या करें कि मैंने ये सिस्को का ही ट्यूटोरियल जो सा है उर्दू IT अकेडमी की यूजफुल लिंक्स के अंदर रखती है। अगर आप यूजफुल लिंक में जाए तो सिस्को लाइसेंस मैनेजर आ रहा है यहाँ पे सिस्को लाइसेंस मैनेजर पे क्लिक करें तो ये जो है फ्लैश का ट्यूटोरियल है 3.1 वर्जन का सेल्फ पेस्ड ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि ये डिवाइस कैसे काम करती है, ये डिवाइस नहीं, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकता है सिस्को लाइसेंस मैनेजर, ठीक है। तो ये इजीली ये सिस्को लाइसेंस मैनेजर करता क्या है, अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप लाइसेंस अपग्रेड कर सकते हो। दिस इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट और कंपलसरी पार्ट ऑफ इट, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उस टाइम काम करता है ईज ऑफ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करती है कि डिप्लॉय करे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, सिस्को से लेके उनको पुश करते हैं लाइसेंसेस को, दैट इज इट, ठीक है। मगर उसके अंदर तमाम डिवाइसेस बारी बारी आती है। मेरे पास 50 राउटर्स है, 50 राउटर्स के पैक कोड्स UDI सारे डिफरेंट होंगे क्योंकि हर एक का सीरियल नंबर डिफरेंट है। UDI हमें पता है कि भाई वो डिवाइस मॉडल नंबर और सीरियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं एक राउटर पे गया और मैंने शो लाइसेंस किया, तो ये देखिए मुझे अब लाइसेंस में दिखा रहा है IP बेस iOS वर्जन जो सा है, IP बेस जो फीचर सेट है वो लाइफ टाइम है और परमानेंट है। सिक्योर K9 नॉट एक्टिवेटेड, एक्टिवेट ही नहीं किया मैंने। मैं सिस्को के से पैसे दूंगा, पैक कोड लूंगा, पैक कोड के बाद उसको एक्टिवेट करूंगा, मुझे लाइसेंस मिलेगा जो ये यहाँ पे मैं सारा प्रोसेस बता रहा था, ठीक है। प्रोडक्ट ID सीरियल नंबर के अगेंस्ट पैक कोड मिलेगा मुझे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन दे के सेल सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन लाइसेंस XML फाइल मिलेगी, और वो XML फाइल को जब मैं एक्टिवेट करूंगा अपने राउटर के ऊपर तो फिर मेरे पास सिक्योरिटी K9 फीचर ऐड होगा, ठीक है। यूनिफाइड कम्युनिकेशन इसी तरह इंडेक्स 4 और 5 भी है मेरे ख्याल में, ठीक है, वो डाटा के लिए, ठीक है। IP बेस बाय डिफॉल्ट होगा। अच्छा, अब अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास 2900 सीरीज का राउटर है जो कि अभी हमारे पास नहीं है, ताकि मैं लैब कराता वरना आपको, ठीक है, वो कंपलसरी भी नहीं है लैब एज सच, क्योंकि दीज आर ऑल द कमांड्स दैट यू नीड टू डू। अगर आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि लाइसेंस अपग्रेड करके दिखाओ, सिस्को ने बहुत CCNA लेवल पे और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करेगी, ये नहीं करेगी, ट्रस्ट मी। अच्छा, तो होगा ये कि अगर आपके पास ये राउटर है तो आप सोच रहे हो कि मैं K9 कैसे इनेबल करूं, फिर भाई अगर मुझे लाइसेंस नहीं देना चाहता तो उसका तरीका क्या है, एवेल्युएशन राइट्स टू यू, लाइसेंस टाइप एवेल्युएशन राइट्स टू यू। तो 60 डेज के लिए आपके पास एवेल्युएशन वर्जन है। आप सिस्को की उसी तरह लाइसेंस मैनेजर की वेबसाइट पे जाओगे, अपने डिवाइस का सीरियल नंबर दोगे, आपको एवेल्युएशन दे देगा 60 डेज की। उसके बाद दोबारा 60 डेज दोबारा एवेल्युएट करने देगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में नहीं करने देगा, ठीक है। एक और शो आउटपुट है, ठीक है, वो है शो वर्जन की कमांड, मेरे ख्याल में यही आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफायर सीरियल नंबर, और उसके बाद देखो आपको क्या बता रहा है कि IP बेस K9 परमानेंटली इनेबल्ड और बाकी और कोई फीचर इनेबल नहीं है, ठीक है। और ये इसी तरह 60 डेज ट्रायल वर्जन, आप 60 डेज का ट्रायल वर्जन है आपके पास, और दैट इज इट। एक कमांड मैं आपको बतानी भूल गया, इंस्टॉल लाइसेंस इंस्टॉल, और उसके बाद वो इंस्टॉल, और उसके बाद वो जो लाइसेंस फाइल है जो XML फॉर्मेट की फाइल है वो दे देंगे, आपके पास लाइसेंस इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद बेशक आप जाके ये शो वर्जन आउटपुट या शो लाइसेंस आउटपुट की कमांड देंगे तो आपको बता देगा कि वो एक्टिवेट हुआ हुआ है या नहीं। सो दैट इज ऑल।
तो आज हमने क्या पढ़ा, क्विकली रैप अप करें तो हमने लाइसेंस के बारे में पढ़ा, सिस्को आईओएस के लाइसेंसेस क्या हैं, वो एक्चुअली द कॉन्सेप्ट सिस्को यहाँ पे आप लोगों को जो पास ऑन करना चाह रही है कि आप लोग नए सीसीएनए हैं, आप लोग जब मार्केट में जाएंगे सीसीएनए करने के बाद तो मोस्टली आपका जो वास्ता पड़ेगा जिन डिवाइसेस के साथ वो आईएसआर राउटर्स होंगे, ठीक है। आपके साथ आपका वास्ता 2600 राउटर से बहुत कम पड़ेगा, ठीक है, या 2800 पढ़ेंगे, शायद पढ़ेंगे, क्योंकि 2800 तो सीरीज ही अभी रीसेंट है, मोस्टली रीसेंट है, मगर सिस्को ने मेरे ख्याल में एंड ऑफ लाइफ एंड ऑफ सेल डेट अनाउंस कर दी है, मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं है कब की है। तो 2900 ये नए राउटर्स हैं, इनसे आपका जरूर वास्ता पड़ेगा और आपको ये पता होना चाहिए यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये ना हो कि आपके पास 2951 से 2951 लगा हुआ है आपके पास कंपनी के अंदर और आपका मैनेजर आके कहता है काशिफ इसको अब हम सिक्योरिटी लाना चाह रहे हैं, ओ अच्छा ठीक है हमें इसे सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, और आप कह रहे हो आपके ज़हन में वो पुराने कॉन्सेप्ट्स हों जो आपने पुराने बुकलेट्स में पढ़े हुए हैं या पुराने सीसीएनए वालों को नहीं पता होगा जिन्होंने पहले सीसीएनए किया हुआ है कि अच्छा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें जी डाउन टाइम लेना पड़ेगा, हमें सिस्को के पास जाना पड़ेगा, सिस्को हमें नया आईओएस देगी, हमें ये आईओएस डिलीट करके नया आईओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर आपका मैनेजर को अगर पता हुआ तो फिर वो आपके साथ क्या करेगा वो आपको पता है, अगर नहीं पता हुआ तो फिर आपके साथ कुछ बुरी होगी, ठीक है। तो आप जी एक दिन का डाउन टाइम विंडो सैटरडे संडे को आके बैठे होंगे, फिर आप उर्दू आईटी अकेडमी से ये वाला लेक्चर सुनेंगे, फिर आपको समझ आएगी ओहो यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ सिस्को से पैक कोड लेना है, पैक की लेनी है, और उसके बाद मुझे लाइसेंस फाइल मिल जाएगी और लाइसेंस फाइल से बस मैंने लाइसेंस अपग्रेड करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको शायद रीबूट की जरूरत भी ना पड़े, ठीक हो गया। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ न्यू यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी अर्सा पहले लोगों ने काफ़ी सिस्को ने काफ़ी इंट्रोडक्शन करनी शुरू कर दी थी, बड़ी कंपेन्स रोड शोज टाइप की चीज़ें हुई थी, वाई सिस्को इज इंट्रोड्यूसिंग ए यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल है, ये 15-20 फाइलों में से आपको छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी ज़रा तसल्ली सी हुई ये लेक्चर पढ़ा आके, क्योंकि इसके अंदर कोई लैब नहीं थी, तो ड्राइंग भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी, मगर मुझे लेक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।